Focus, ideate, innovate, enable. Infibeam presents CNBC आवाज टेक गुरु अवार्ड्स, जल्द ही CNBC आवाज पर। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं टेक गुरु अवार्ड्स स्पेशल एडिशन और आज हम एक खास मुद्दे के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं और ये जो खास मुद्दा है ये टेक्नोलॉजी को कंज्यूमर के नजरिए से बहुत अच्छी तरीके से सिंक करता है। देखिए, आज से करीब 10 साल पहले अगर हमें मोबाइल फ़ोन खरीदना होता था तो एक मोबाइल फ़ोन की दुकान में जाते थे, कैमरे के लिए अलग दुकान होती थी, लैपटॉप कंप्यूटर खरीदने के लिए अलग दुकान में जाना पड़ता था। पर पिछले 5-6 सालों के बाद वक्त बदला, हमारी लाइफ थोड़ी और आसान हुई और रिलायंस डिजिटल, क्रोमा, विजय सेल्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेगा स्टोर्स मार्केट में आ गए, जहां पर एक ही छत के नीचे आपको ढेर सारे गैजेट्स आप खरीद सकते थे। पर पिछले 1.5-2 सालों में लाइफ और भी ज़्यादा आसान हो गई है। अब इंटरनेट की ताकत की मदद से आप घर बैठे अपने मनपसंद गैजेट्स मंगवा सकते हैं और यहाँ पर ये जो ई रिटेल खास करके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और गैजेट्स के क्षेत्र में किस तरीके से बदल रहा है पूरी इंडस्ट्री को, हमारे कंज्यूमर एक्सपीरियंस को और साथ में ओवरऑल टेक्नोलॉजी को, इसको जानने के लिए, इसको परखने के लिए हमने बात की भारत की लीडिंग ई रिटेल कंपनी Infibeam.com के ऑफिशियल। Infibeam.com बेसिकली एक सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। हम रिटेल ई कॉमर्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं जिसमें हमारे 2 डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं। पहला Infibeam.com एक ई कॉमर्स पोर्टल जिस पे 15 मिलियन प्रोडक्ट्स बिकते हैं जिनकी पैन इंडिया डिलीवरी की जाती है। 40 प्रोडक्ट कैटेगरीज में ये प्रोडक्ट स्प्लिट होते हैं। सेकेंड प्रोडक्ट लाइन दैट वी हैव इज़ बिल्ड बाज़ार। बिल्ड बाज़ार में हम प्लेटफॉर्म्स देते हैं डिफरेंट रिटेलर्स और ब्रांड्स को जो कि ऑनलाइन जाने की ख्वाहिश रखते हैं। बहुत सारे कंपनीज़ ने अलग अलग मॉडल्स इवॉल्व किए हैं और इन्फीबीम ने अपना एक मॉडल इवॉल्व किया है जिसके अंदर हम टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म देते हैं हमारे मर्चेंट्स को, जो वही मर्चेंट्स हमारे Infibeam.com पर बेचते भी हैं। तो हमारे कस्टमर बेस को रीच आउट करने के लिए और हमारे यूनिक टेक्नोलॉजी का एडवांटेज लेने के लिए Infibeam ने ई कॉमर्स स्पेस में एक अपनी पोजीशन बनाई है। अगर हम देखें कि इस टाइम पे रिटेल मार्केट कितना है तो टेक्नोपैक की रिपोर्ट के मुताबिक अभी $600 बिलियन का मार्केट 2015 में था ऑनलाइन सिर्फ रिटेल। ये जो नंबर है 2025 पे उम्मीद की जा रही है कि ये $2000 बिलियन टच करेगा, जिसमें से ऑनलाइन आज काफ़ी कम है। ऑनलाइन अप्रॉक्सीमेटली 1% होगा आज के टाइम पे, बट इसका ग्रोथ जो है अराउंड 2020 तक हम सोच रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 5 या 6% पेनिट्रेशन होगा। हम देख रहे हैं कि काफ़ी मर्चेंट्स आज की तारीख में अभी ई कॉमर्स की जो पावर है उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं और समझ रहे हैं और उनको जो एक हेल्पफुल टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म चाहिए वो Infibeam आज की तारीख में उभर के आया हुआ है। अगर आप इसमें देखें कि क्या बिकता है ऑनलाइन ज़्यादा, तो करीब 30% के आसपास जो प्रोडक्ट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के होते हैं। अगर आप देखें जैसे कि ये टीवी या फिर आपका सेल फोन्स या पैड और लैपटॉप्स और इस तरह के। आज ऑनलाइन होने की वजह से आज प्राइस डिस्कवरी, प्रोडक्ट डिस्कवरी काफ़ी इजी हो गई है ऑनलाइन आने से। इसीलिए ऑनलाइन का मार्केट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और वो काफ़ी सारे सेगमेंट्स में आता जा रहा है। तो अगर आप रिटेल में देखेंगे तो रिटेल में अप्रॉक्सीमेटली इलेक्ट्रॉनिक्स जितने सब कैटेगरीज़ हैं या कैटेगरीज़ हैं जिसमें ऑनलाइन बिजनेस होता है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइफस्टाइल, मीडिया, बुक्स, एपरल एक्सेसरीज़, फुटवेयर, ग्रोसरी एंड फूड, वेलनेस, फार्मेसी एट्सेट्रा। तो ये सारे रिटेल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। हम उम्मीद करें कि अगर हम चाइना की ही ट्रैजेक्टरी से चलते रहे तो ये नंबर जल्दी ही 6 से 7% की उसमें आना चाहिए। अगर हम कॉन्जर्वेटिव व्यू लेते हैं फिर भी तब भी 4% इज़ अ नंबर विच ऑनलाइन रिटेल बहुत जल्दी टच करेगा ऑफ द ओवरऑल रिटेल मार्केट। Infibeam.com पे करीब 40 कैटेगरीज़ हैं
प्रोडक्ट कैटेगराइजेशन में ये काफ़ी सारे सब कैटेगरीज में आता है। तो ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो करीब 3 या 4 ब्रॉड सेगमेंट्स हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसके अंदर फिर मोबाइल्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, जो मोबाइल एक्सेसरीज़ हैं या लैपटॉप कंप्यूटर एक्सेसरीज़ हैं, होम अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस, वो सब आ जाते हैं। और इनकी जो सिलेक्शन है मेनली हमारे पास एक एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग है जो हमारा यूज़र बेस है उसके बिहेवियर से और उसकी शॉपिंग पैटर्न से। वो मार्केट में हम एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं और ज़्यादातर उसी एनालिसिस के बेस पे हम हमारे प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करते हैं जो हमारे कस्टमर तक पहुंचना चाहिए। आई थिंक अगर हम इंडिया में ये ट्रेजेक्टरी देखते हैं कि ई कॉमर्स का ग्रोथ बहुत ही रैपिड हो रहा है। अगर ई कॉमर्स के ग्रोथ में हम कैटेगरी वाइज उसको डिवाइड करें तो आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो टोटल ई मार्केट का शायद सिर्फ 30% होगा, बट अगर हम देखें कि ये ओवरऑल रिटेल मार्केट का हार्डली 0.3% होगा। इस नंबर को हमें लगता है ये जल्दी ही ग्रो कर जाएगा 4 to 5% पे टोटल मार्केट के, एंड दैट वुड मीन इलेक्ट्रॉनिक्स और बड़ा हो जाएगा क्योंकि जितना भी ऑफलाइन मार्केट का शेयर है प्रॉब्ली वो थोड़ा सा ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। फ्यूचर स्ट्रैटेजी में अगर आप देखेंगे कि किस तरह से पूरा मार्केट इवॉल्व हो रहा है, 3 या 4 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये है कि आपका पूरा इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है और इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ने के भी 2-3 कारण हैं। एक ये है कि आपके 2G 3G सर्विसेज जो हैं वो काफ़ी पेनिट्रेट हो गए हैं मार्केट में, तो आपके टेलकोज़ ने काफ़ी एक बड़ा योगदान दिया है ये पूरा मार्केट बढ़ाने के लिए। जितने भी ये मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जैसे लैपटॉप्स, टैबलेट्स, आई थिंक इनके जो यूजेस हैं अब बहुत डाइवर्सिफाई हो रहे हैं। पहले जहाँ पर ये सिर्फ यूज़ के लिए, काम के लिए यूज़ किए जाते थे और गूगल पे ब्राउजिंग करने के लिए यूज़ किए जाते थे, अब आई थिंक ये इंक्रीजिंगली एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। किसी के लिए फूड रेसिपी देखना है वो भी वो ऑनलाइन देखेगा, किसी को अपने फ्रेंड से कनेक्टेड रहना है वो भी वो गैजेट्स के थ्रू रहेगा। सो ये एक स्पेस है जिसमें मल्टीपल यूजेस आ गए हैं और जब मल्टीपल यूज़ किसी भी सेगमेंट में आ जाते हैं तो वो उसका जो नेचुरल ग्रोथ है उससे भी बढ़कर ग्रो करता है। सो गैजेट्स आई थिंक इंक्रीजिंगली वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरीज रहेगा। ओवरऑल देखोगे तो डिजिटल जो मीडियम है वो ही आगे चलते हुए एक प्रोमिनेंट मीडियम बनेगा, हमें लगता है ऐसा। और इन्फीबीम उस मीडियम में काफ़ी एग्रेसिवली अप्रोच करेगी और हमारे कस्टमर्स तक हम रीच आउट करेंगे वहाँ पे। इंडियन मार्केट में गैजेट्स और टेक प्रोडक्ट्स काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। गैजेट्स के आने से काफ़ी लाइफ में सुविधा आ गई है लोगों के, स्पेशली मोबाइल फ़ोन्स, आपके लैपटॉप, स्मार्ट वॉचेस, वेरेबल डिवाइसेस, आपके अप्लायंसेस, आपका पूरे जीवन में आपके काफ़ी यूज़ होता है। ऑन अ डे टू डे बेसिस, ऑन अ मिनट टू मिनट बेसिस भी यूज़ होता है। तो आपके कम्युनिकेशन काफ़ी इजी हो गया है, आपके स्टोरेज डिवाइसेस काफ़ी अच्छे चलते हैं। आज जिस तरह से मोबाइल पेनिट्रेट कर रहा है, मोबाइल के साथ साथ स्मार्टफोन पेनिट्रेट कर रहा है और स्मार्टफोन के साथ साथ लोगों को नए नए टेक्निकल डिवाइसेस जो हैं उनके एक्सपोजर मिल रही है। हर आदमी अपने अपने हिसाब से टेक्नोलॉजी को अडाप्ट कर रहा है, यूज़ कर रहा है। फार्मर से लेकर के इंडस्ट्रियलिस्ट तक सब लोग ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने बजट के हिसाब से, अपने अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से मोबाइल फ़ोन और टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ा हुआ है। Infibeam.com का रूरल मार्केट में ग्रोथ स्ट्रैटेजी इस तरह से है कि हम काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जो गवर्नमेंट के साथ भी ले रहे हैं, जहाँ पे उनके कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे उनके विलेज एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो अपने सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गाँव में। तो हम उनके साथ कोलैबोरेशन में कुछ प्रोजेक्ट्स इनिशिएट कर रहे हैं ताकि रूरल में भी ई कॉमर्स काफ़ी फैल जाए। हम समझते हैं कि रूरल मार्केट में बहुत पोटेंशियल है और एक इन्वॉल्वमेंट काफ़ी हद तक हमने और भी पसंद किया है और भी करेंगे भी, और गवर्नमेंट के साथ और भी ऑप्शंस देखेंगे कि कैसे हम जा सकें उस रूरल मार्केट में। चक्रू में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ये जो कहानी चल रही है ई कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के मिलन की, ये कहानी ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। कहीं भी मत जाइएगा, आते हैं बस थोड़ी सी देर में। इन्फीबीम प्रेजेंट्स CNBC आवाज टेक गुरु अवार्ड्स, जल्द ही CNBC आवाज पर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु अवार्ड का स्पेशल एडिशन, जहां आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग और टेक्नोलॉजी की शादी की। जी हाँ, इन दोनों का जब से मिलन हुआ है तब से गैजेट्स की खरीदारी करना बहुत ही आसान हो गया है। आपके हमारे घर के दरवाजे पर हमारे पसंदीदा गैजेट्स खुद ब खुद डिलीवर हो जाते हैं सिर्फ एक क्लिक की मदद से। पर शो के इस हिस्से में अब हम बात करते हैं कि
कंज्यूमर्स आज की तारीख में ऑनलाइन क्या क्या खरीदना पसंद करते हैं? क्या स्मार्टफोन अब भी उनकी सबसे फेवरेट कैटेगरी है, या फिर टैबलेट, लैपटॉप, कैमराज, डिजी कैम्स, या फिर इवन एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी भी खरीदना अब ऑनलाइन लोगों ने शुरू कर दिया है? आइए जानते हैं। अगर हम ओवरऑल मार्केट का देखें तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अभी इट वुड बी लेस दैन 30%, लाइक अगर पूरी रिटेल मार्केट का हम इलेक्ट्रॉनिक साइज देखते हैं तो लेस दैन 30% के अराउंड होगा, बट दिस नंबर इज़ बाउंड टू ग्रो बिकॉज एपेटाइट ऑफ मोबाइल फ़ोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों को स्मार्टफोन्स ही चाहिए। अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ई-कॉमर्स में और infibeam.com में भी करीब 22 से 23% काउंट वाइज आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रीब्यूट करता है। उसके अलावा करीब 20 से 25% आपका लाइफस्टाइल करता है, और अगेन 20-30% आपका मीडिया, बुक्स और वो सब करते हैं, और अदर कैटेगरीज करते हैं। वैल्यू वाइज अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और काफ़ी हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वैल्यू वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, अराउंड 30-40% इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अगर हम चाइना को छोड़ दें तो आई थिंक इंडिया ही है वो दूसरी कंट्री जो इस टाइम पे फास्टेस्ट ग्रो कर रही है, और सबसे ज़्यादा ग्रोथ टेक सेक्टर में ही है। स्टार्टिंग में आई थिंक ये जो सर्विसेज सेक्टर है ये बहुत ही छोटा कंपोनेंट होता था ओवरऑल ई कॉमर्स का, बट अब ये सर्विसेज सेक्टर जल्दी ही 2 डिजिट रेंज में पहुंचने वाला है। तो सर्विसेज सेक्टर आई थिंक मोर एंड मोर जो जगह ले रहा है वो सारा टेक्नोलॉजी के थ्रू ही ले रहा है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हो, चाहे टैबलेट, चाहे लैपटॉप। अगर आप लोअर मिडिल क्लास की बात करें इंडिया में, तो शहरों को छोड़ के जो टियर 2, टियर 3, टियर 4, टियर 5 सिटीज़ या जो गांव हैं हमारे यहाँ पे, वहाँ पे पहले जिस तरह से शॉपिंग होती थी, अगर आप उसको देखें तो उनके पास अवेलेबिलिटी, ब्रांड, मतलब ब्रांड की जो अवेलेबिलिटी है, ब्रांड की रीच ही नहीं थी वहाँ तक। तो अगर आपको जैसे कोई एक छोटा सा गांव है, वहाँ से कुछ आपको लेना है, मान लीजिए नाइकी के जूते लेने हैं, तो आपको शहर आना पड़ता था पहले लेने के लिए। तो ऑनलाइन के होने से और कैश ऑन डिलीवरी का माध्यम होने से उनके लिए काफ़ी आसान हो गया है अब कि वो कोई भी प्रोडक्ट, इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है, भले ही वो शहर में लॉन्च हो रहा हो, बट उनके पास अब वो एक्सेस आ गया है। तो ऑनलाइन ई कॉमर्स में मिडिल क्लास काफ़ी अच्छे से अब शॉप कर पा रहा है, और एक वो नया मार्केट ही एक्चुअली सारे लोगों के लिए खुल गया है। इवन ब्रांड, मतलब रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ब्रांड्स के लिए भी वो एक नया मार्केट है, और उनकी रीच भी काफ़ी अच्छी बढ़ गई है वहाँ पे। infibeam.com मिडिल क्लास में तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अडेप्टेशन इसकी दिख रही है, और आगे चलते हुए और भी जो लोग जो अभी तक नहीं यूज़ कर रहे हैं वो भी इनको यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, और दूसरों को देख करके मोटिवेशनल होंगे वहाँ पे। टेकरू में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कम राइट बैक। इन्फीबीम प्रेजेंट्स CNBC आवाज टेक गुरु अवार्ड्स, जल्द ही CNBC आवाज पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु का अवार्ड स्पेशल एडिशन एपिसोड, और अभी यहाँ पर एक बात मैं आप सबके सामने क्लियर करना चाहता हूँ कि अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स हम सब की लाइफ में बहुत अहमियत रखते हैं। और यहाँ टेक गुरु अवार्ड्स में पिछले कुछ हफ्तों में हमने ढेर सारे गैजेट्स, ढेर सारी टेक्नोलॉजीज, ढेर सारी कंपनियों को नॉमिनेट किया, और उनमें से कुछ चुनिंदा कंपनीज, गैजेट्स और टेक्नोलॉजीज को नवाजा जाएगा टेक गुरु अवार्ड्स के साथ। अब यहाँ पर हमारी ये कोशिश नहीं है कि ये नंबर 1 है और ये नंबर 2, ये अच्छा है या ये बुरा। जितने भी नॉमिनेशन हैं वो सब अपने अपने हक से बेहतरीन गैजेट्स और बेहतरीन टेक्नोलॉजीज और बेहतरीन कंपनियों में से एक है, क्योंकि उन्हें भीड़ में से छांट कर हमने यहाँ नॉमिनेट किया है, उन्हें नवाजा है, नॉमिनेशंस दिए हैं टेक गुरु अवार्ड्स के लिए। अब हो सकता है यहाँ पर कुछ जीतें, कुछ हारें। जो जीते उनसे हमारी ये उम्मीद होगी कि आने वाले सालों में वो कंज्यूमर्स का एक्सपीरियंस और ज़्यादा बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएं, और जो शायद नहीं जीत पाए इस बार टेक गुरु अवार्ड्स, उनसे हमारी यही गुजारिश होगी कि हौसला बिल्कुल भी ना हारिएगा, क्योंकि किसी का हो ना हो पर भारत के कंज्यूमर्स और ख़ास करके हमारा भरोसा आपके साथ ज़रूर जुड़ा हुआ है, और हमारी उम्मीद है कि आने वाले सालों में आप 1-2 या नहीं बल्कि हज़ारों टेक गुरु अवार्ड्स जीतेंगे।
सो टेक गुरु अवार्ड्स के थ्रू द एंटायर इंडस्ट्री कम्स ऑन वन प्लेटफॉर्म। सो सारी की सारी इंडस्ट्री, सभी ब्रांड्स एक साथ इस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहे हैं, जो भी नए कॉन्सेप्ट्स हैं मार्केट में, आई थिंक उनको एक साथ डिस्कस किया जाता है और रिवॉर्ड किया जाता है। ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही एनकरेजिंग होता है और फिर नए नए आइडियाज़ और उभर के आते हैं। बढ़ते हुए टाइम में हर किसी को हर गैजेट के ऊपर ध्यान लगाना या समझना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर कोई एक शो जो इस तरह से सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर बैड पॉइंट्स या गुड पॉइंट्स सारे एक्यूमुलेट करके अगर शेयर कर सकता है तो डिसीजन मेकिंग में काफ़ी सहूलियत हो जाती है। इंडिया में अगर आप देखें तो काफ़ी सारे गैजेट्स हर 15 दिन में लॉन्च होते हैं और उसके बारे में क्या उसकी अच्छाइयाँ हैं, क्या उसकी बुराइयाँ हैं, वो किसके कंपैरिजन में किस तरह से बिहेव करता है, वो किस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है या सबसे ज़्यादा योगदान किस सेगमेंट को देता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपका प्रोग्राम टेक गुरु के माध्यम से आप देते हैं। इन्फीबीम में आप इलेक्ट्रॉनिक सब कैटेगरी में अगर देखेंगे तो सबसे पॉपुलर मोबाइल फ़ोन्स में अगर आप देखें तो एप्पल के फ़ोन्स काफ़ी अफोर्डेबल भी हो गए हैं आजकल, और एप्पल ने काफ़ी अच्छी स्कीम्स जो बायबैक स्कीम्स वगैरह निकाली हैं, तो एप्पल के फ़ोन्स काफ़ी चलते हैं। सैमसंग, माइक्रोमैक्स और बहुत सारे जो Xiaomi वगैरह जो आए हैं नए ब्रांड्स, वो काफ़ी अच्छे चलते हैं। मोबाइल के साथ साथ मोबाइल रिलेटेड एक्सेसरीज़ हैं, वो भी ज़्यादा बिकती है। करीब 19% के आसपास हमने देखा हुआ है कि वो एक्सेसरीज़ बिकती है। अगर आप लैपटॉप्स कैटेगरी देखें तो आई थिंक डेल, HP, लेनोवो, ये 3 ब्रांड्स काफ़ी अच्छे चलते हैं हमारे यहाँ पे, बिकॉज़ उनका सिलेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, प्राइस पॉइंट्स भी अच्छे हैं और उनके कॉम्बो डील्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं। इस टेक गुरु टाइप अवार्ड प्रोग्राम से जो लेमैन है, जो कि टेक के बारे में इतना नहीं भी जानते, उनको भी एक यूज़र पर्सपेक्टिव से, कस्टमर पर्सपेक्टिव से काफ़ी कुछ पता लगता है इनोवेटिव फीचर्स में। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो आज की डेट में गैजेट लेते हैं बट उसका पूरा यूज़ ही नहीं जानते। सो आई थिंक इस टाइप के अवार्ड फंक्शंस से मोर एंड मोर अवेयरनेस आती है लोगों में, और जितनी टेक्नोलॉजी को वो ज़्यादा मान्यता देंगे, आई थिंक दैट इज़ गुड फॉर द ओवरऑल इंडस्ट्री टू ग्रो। पिछले कुछ हफ्तों में हमारी जूरी ने बहुत सारे नॉमिनेशंस किए टेक गुरु अवार्ड्स की अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, पर वो बात होती है ना कि हम सब के कुछ ना कुछ फेवरेट गैजेट्स होते हैं। मेरे भी कई फेवरेट गैजेट्स हैं, पर वो तो मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा। अभी जानते हैं कि जनता की नज़र में, आम आदमी की नज़र में कौन कौन से हैं उनके फेवरेट गैजेट्स। मेरे पर्सनल फेवरेट्स होंगे मोबाइल में एप्पल। मेरा फेवरेट स्मार्टफोन आईफोन है, और क्योंकि बहुत ही स्मार्टफोन है। मुझे STC ज़्यादा अच्छा लगता है और एक ये यूज़र फ्रेंडली है। मेरा K3 नोट है, क्योंकि इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, कैमरा अच्छा है और अच्छा प्रोसेसर है। सो मुझे एप्पल का प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, तो मैं एप्पल के प्रोडक्ट्स 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ एंड मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई फ़ोन यूज़ करने में। मेरा फेवरेट स्मार्टफोन है OnePlus 2, क्योंकि स्पेसिफिकली उसका रैम उसके प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है, प्लस उसके रेटिना मतलब डिस्प्ले क्वालिटी फ्लैगशिप फ़ोन जैसा ही है। वो OnePlus का एक अच्छा फ्लैगशिप फ़ोन है। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद सैमसंग के फ़ोन्स आते हैं, रीज़न बीइंग उनका टच बहुत अच्छा होता है और कैमरा क्वालिटी बहुत ग्रेट होती है। मेरा फेवरेट स्मार्टफोन है आईफोन, बिकॉज येस व्हेन वी टॉक अबाउट आईफोन तो इट शोज़ अ सिंबल स्टेटस। लैपटॉप या PC कैटेगरी में HP। I'm personally using Toshiba, but personally my liking is Dell. मुझे लैपटॉप्स में एप्पल मैक ही पसंद आता है, रेटिना डिस्प्ले वाला, जस्ट बिकॉज आई में ज़्यादा फोकस नहीं, ज़्यादा वो नहीं होता है एंड इट्स वेरी इजी टू यूज़। मेरा फेवरेट लैपटॉप डेल है। डेल इज़ अ वेरी रिलायबल कंपनी। मुझे डेल का लैपटॉप पसंद है बिकॉज ये यूज़र फ्रेंडली है। लैपटॉप देखा जाए तो येस अगेन आई कैन से दैट आईपैड, बिकॉज इफ़ यू हैव अ आईफोन इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़ द आईपैड, बिकॉज आपका दोनों चीज़ एक साथ कंपेयर किया जा सकता है, दोनों चीज़ एक साथ लिंक रहते हैं। देन कैमराज में निकॉन। बेस्ट कैमरा प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो निकॉन, बिकॉज मतलब इट्स बेसिकली फ़ोटो ओरिएंटेड। कैमरा आई डोंट यूज़ कैमराज मच, बट येस आई लाइक सोनी मोर। फिटनेस गैजेट्स में फिटबिट पर्सनली मुझे पसंद है। बेस्ट टैबलेट आई गेस आईपैड। तो दोस्तों, टेक गुरु अवार्ड्स में अब वक्त है टाटा अलविदा गुड बाय कहने का। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। एंड बाय द वे, वोटिंग लाइंस अभी भी खुली हुई हैं। आप अपने पसंदीदा गैजेट्स या टेक्नोलॉजी को जिता सकते हैं वोट करके, तो वोट करते रहिए और CNBC आवाज़ देखते रहिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।
इन्फीबीम प्रेजेंट्स CNBC आवाज टेक गुरु अवार्ड्स, जल्द ही CNBC आवाज पर। Focus, ideate, innovate, enable.